दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को एसआई यानी सब इंस्पेक्टर कैसे बने इसके बारे में बताने वाले हैं। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर को आम भाषा में दारोगा भी कहते हैं। तो सब इंस्पेक्टर बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में आपको हम बताने वाले हैं, जैसे कि योग्यता यानी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उम्र सीमा एज लिमिट क्या रखी गई है, किस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हाइट, कितनी हाइट आपकी होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह कैटेगरी में हाइट कितनी होनी चाहिए, एज वगैरह कितनी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। इसके अलावा रेस, रनिंग, कितनी रनिंग मांगी जाती है। इसके अलावा मेडिकल किस तरीके से होता है, फिजिकल किस तरीके से होता है, डीबीपीएसटी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें क्या होता है। परीक्षा मतलब एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होता है। इसके अलावा इंटरव्यू किस तरीके से होता है, सब चीज़ के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब बैचलर की डिग्री में आपके पास बीए हो सकता है, आप बीए या फिर आपका बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीबीए, बीसीए, बीटेक, बी फार्मा। इसके अलावा कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ये है क्वालिफ़िकेशन। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की, मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी कितनी होनी चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 28 के बाद में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। अगला ओबीसी कैटेगरी की मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 33 साल होनी चाहिए। 5 साल की छूट ओबीसी कैटेगरी को दी जाती है। एससी और एसटी मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 33 साल। एससी एसटी कैटेगरी को भी 5 साल की छूट दी जाती है एज में। तो एज लिमिट का क्राइटेरिया ये रहेगा। अब बात करते हैं हाइट, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट आपका कितना होना चाहिए और रनिंग, कितनी रनिंग की रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने टेबल है, यूपीएसआई एएसआई की वैकेंसी का ये टेबल है। तो मेल कैटेगरी जनरल, ओबीसी और एससी की हाइट यहाँ पर 163 सेंटीमीटर मांगी गई है, लेकिन ये सही नहीं है। जो हाइट मांगी जाती है वो एससी कैटेगरी के लिए 162 सेंटीमीटर, एसटी कैटेगरी के लिए भी 162 से 163 सेंटीमीटर और जो ओबीसी कैटेगरी है इनकी हाइट मांगी जाती है 168 सेंटीमीटर। जब आपका फिजिकल होता है तो 168 सेंटीमीटर लंबाई कम से कम नापी जाती है और जो जनरल कैटेगरी है इनकी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। ठीक है। अब फीमेल कैटेगरी की जो हाइट है वो यहाँ पर दी गई है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 150 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पर 152 सेंटीमीटर हाइट फिजिकल के टाइम पर नापी जाती है। तो 152 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी और एससी की हाइट होनी चाहिए और 150 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी वाली छात्राओं की हाइट होनी चाहिए कम से कम। ठीक है। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए और एसटी कैटेगरी का चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। अब रनिंग की बात करते हैं, रनिंग कितनी मांगी जाती है। तो देखिए रनिंग का क्राइटेरिया ये है कि 1600 मीटर की रेस आपको निकालनी है 4 मिनट के अंदर अंदर। जी दोस्तों, विद इन 4 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस लगानी है। यही क्राइटेरिया होता है जनरल, एससी, एसटी। अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। मेडिकल टेस्ट किस तरीके से होता है। तो मेडिकल टेस्ट में आपके सभी पार्ट्स चेक होते हैं, जैसे कि आपके हैंड्स चेक होंगे, आपके हैंड्स टेढ़े तो नहीं है, ठीक है, कहीं से हड्डी टूटी हुई तो नहीं है। आपके पैर चेक करेंगे, लेग्स जो है आपके पैर, आपकी जो पैर के घुटने हैं वो मुड़े हुए तो नहीं है, आपके पैर चेक किए जाएंगे। इसके अलावा आपकी आंखें चेक होंगी, आपके कान चेक होंगे, ठीक है, आप सुन सकते हैं नहीं सुन सकते ये आपको चेक करेंगे। आइस चेक करेंगे आपकी। इसके अलावा चेक करेंगे कि आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है, सांस की बीमारी तो नहीं है, हार्ट की बीमारी तो नहीं है। ये सब आपकी बॉडी का वो चेकअप करेंगे पूरा। इसके अलावा आपके जो टेस्टिस होते हैं उनकी भी जांच की जाती है। तो पूरी बॉडी का चेकअप मेडिकल टेस्ट में किया जाता है। अब जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है वो किस तरह से होता है। तो फिजिकल टेस्ट में आपकी हाइट नापते हैं, ठीक है,
चेस्ट वगैरह देखते हैं, पुशअप्स आपसे लगवाते हैं, रनिंग भी आपकी चेक की जाती है। इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट होते हैं जैसे कि उठक बैठक वगैरह, भाला फेंक वगैरह, इस तरीके से फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में जो रिक्वायरमेंट होती है हाइट की, चेस्ट की और रनिंग की, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम देकर आप एसआई बन सकते हैं। तो देखिए, पहला तो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। एसएससी भी एसआई की जॉब्स निकालती है। अलग अलग स्टेट्स के लिए एसआई की जॉब एसएससी द्वारा निकाली जाती हैं। दूसरा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, स्टेट्स की तरफ से भी एसआई की जॉब निकाली जाती हैं। जैसे यूपीएसआई की जॉब 2 साल या 2 साल में आ जाती हैं, या फिर हर साल यूपीएसआई की जॉब निकलती हैं। 2 साल में, मैक्सिमम 2 साल में यूपीएसआई की जॉब आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एमपीएसआई, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, दिल्ली डीएसआई की भी जॉब निकलती हैं, ठीक है। दिल्ली की तरफ से भी एसआई की जॉब निकल जाती हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट से एसआई की जॉब हर साल या 2-2 साल के अंतर से निकाली जाती हैं। तो आप एसआई का जो एग्ज़ाम है वो किसी स्टेट लेवल की तरफ से भी दे सकते हैं, और एसएससी के थ्रू भी आप एसआई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या फिर लास्ट ईयर में है तो आप किसी भी स्टेट का एसआई एग्ज़ाम दे सकते हैं, या एसएससी द्वारा जो एग्ज़ाम की वैकेंसी आती हैं उसको भी आप दे सकते हैं। और इन सब के बाद में एक होता है DVPST, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड वगैरह, आपका जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है उसका स्कोर कार्ड वगैरह, ये सब चेक होते हैं, ओरिजिनल चेक होते हैं। इनकी फ़ोटोकॉपी भी आपसे ली जाती है। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि आपके कोई डॉक्यूमेंट फर्जी तो नहीं है। इसको ही बोलते हैं DVPST, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके अलावा एक छोटा सा इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू में आपका जो दिमाग है उसका परीक्षण किया जाता है। मेंटली आपका मेंटल लेवल आपका चेक किया जाता है। मेंटली देखते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं। बाकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो आपके अंदर है या नहीं, किस कंडीशन में आप किस तरीके का डिसीजन लेंगे, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो इंटरव्यू कोई ख़ास ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। आपके डिसीजन लेने के तरीके को और डिसीजन किस प्रकार का आप लेते हैं, ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये रहता है सब इंस्पेक्टर बनने का पूरा प्रोसेस। योग्यता बता दी आपको, उम्र सीमा, हाइट, दौड़, मेडिकल, फिजिकल, DVPST, परीक्षा, इंटरव्यू। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है कंप्लीट या फिर लास्ट ईयर में हैं तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी आती हैं उसके लिए फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे किसी भी स्टेट का फॉर्म आए या एसएससी की तरफ से फॉर्म आए, या फिर सेंट्रल लेवल की किसी वैकेंसी की तरफ से एसआई की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जाए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने से फ्रेंड को वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।